हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा का 21/8/2016 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हम जो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सिविल कोड का प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा 2 बुकें प्रैक्टिस सेट्स के रूप में प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके पब्लिश की गई थी, जिसमें वॉल्यूम 1 में 22 प्रैक्टिस सेट्स और वॉल्यूम 2 में 22 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे दोनों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का प्रैक्टिस सेट्स मैंने करा रखा है और उसका बाकायदा प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो आज का वीडियो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 21/8/2016 का जो बिहार सिविल कोड का पेपर हुआ था, उसको लेकर हम आए हैं आपके बीच और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक इस पे अपलोड कर दिया गया इस चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आपसे बोला गया है वन हु इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। तो एक व्यक्ति जो कला और साहित्य के प्रति जो है उदासीन है, यानी कला और साहित्य के प्रति उसकी निगेटिव सोच है, कला और साहित्य को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अबौद्धिक व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति बोल सकते हैं। 1 इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कला और साहित्य के प्रति उदासीन व्यवहार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, और क्रिटिक की बात करें तो क्रिटिक का मतलब हो जाएगा आपका आलोचक। अगला आइए, अगला क्वेश्चन बोला गया कि अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, मतलब एक संकीर्ण भूमि की पट्टी जो 2 बड़े बड़े भूभागों को जोड़ने का काम करती हो, उसको स्थूमस के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। पेनिसुलर का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है प्रायद्वीपीय, और कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। तो ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म को बोलते हैं वल्नरेबल, यानी कमज़ोर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब होता है असुरक्षित। इनविंसिबल का मतलब होता है न हारने वाला, और नेइव का मतलब होता है नौसिखिया, जो अभी अभी कोई काम को सीख रहा है। गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, यानी कुछ शक्तिशाली लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं? ओलिगार्की के नाम से जानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मोनार्की का मतलब क्या होता है? राजतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, और एनार्की का मतलब होता है अराजक तंत्र। आगे अगला क्वेश्चन है वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस एज अ हॉबी, यानी जो शौक के रूप में सिक्कों का अध्ययन करता है, सिक्कों को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उनका अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति को न्यूमिस्मेटिस्ट के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। वहीं स्टाम्प को कलेक्ट करने वाले को फिलैटेलिस्ट बोलते हैं, और पक्षी वैज्ञानिक को ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। अगला आइए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। कहा गया वी शुड डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। तो वी शुड सीज अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड डैश द एग्जामिनेशन। तो द स्टूडेंट्स आर अनप्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा।
within dash the program to be such a huge success. तो we didn't expect the program to be such a huge success. ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या प्रवेश होने की अनुमति। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला गया द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक बिहार अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज़ लॉन्च्ड मेजर स्कीम टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे लॉन्च्ड होगा। ओपन का मतलब होता है खोल देना, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना और पुश्ड का मतलब होता है धक्का देना, आगे की तरफ खिसकाना। अगला है आई सफ़र फ्रॉम नो डैश अबाउट द कैपेबिलिटीज़। तो आई सफ़र फ्रॉम नो इल्यूजन अबाउट बाय कैपेबिलिटीज। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना, हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम होना, डाउट का मतलब होता है कल्पना करना और इमेजिनेशन, डाउट का मतलब होता है संदेह करना और इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना। आगे आइए, यहाँ पे वन वर्ड्स, यहाँ पे आपको साइनोनिम्स बताना है यानी समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द की पहचान करनी है। डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी, कठिन परिश्रम करने वाला यानी हार्ड वर्किंग, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेट का मतलब होता है महान। कोइंसिडेंट की बात करें तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी और प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, नियरनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर होने वाला है। नियरनेस इसका आंसर साइनोनिम्स हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना और रेपोर्ट का मतलब होता है रेपोर्ट है यानी ये घनिष्ठता। अफिनिटी का मतलब होता है लगाव, जुड़ाव। गैरुदस का मतलब यहाँ पे जानेंगे। गैरुदस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको टकेटिव भी बोलते हैं। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और ग्रम्पी का मतलब होता है तुनक मिजाज व्यक्ति। आगे आइए, अगला हम बात करेंगे जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है चरम बिंदु। पिनेकल का भी मतलब होता है चरम बिंदु, तो इसका समानार्थी यही हो जाएगा। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। आइडल का मतलब होता है आदर्श और होप का मतलब होता है आशा। फैलिसी का मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए तो फैलिसी का अर्थ होता है भ्रम होना और उसका समानार्थी क्या हो जाएगा, तो उसका समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा मिस्टेकन बिलीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, यहाँ पे आपको वन वर्ड इडियम्स फ्रेजेज का यहाँ पे अर्थ बताना है। द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। तो एट हर फिंगर टिप्स का मतलब होता है रेडली अवेलेबल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सहज कोई चीज़ उपलब्ध होना को हम लोग रेडली अवेलेबल के नाम से जानते हैं। अगला है कंसोलिंग हर डॉटर द मदर सेड दैट देयर वॉज नो यूज क्राइंग ओवर स्पेड द मिल्क। यानी तत्पश्चात क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्राइंग ओवर स्पेड द मिल्क का अर्थ होता है यानी इसका आंसर हो जाएगा कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी उल्टी गंगा बहाना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा टू फेस डेंजर यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है शी कीप्स growing hot and cold and therefore nobody can befriend her for long। तो growing hot and cold का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा being friendly at one moment and unfriendly at the next। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्या कहा गया, in spite of his recent financial troubles, Ashok has not learned to cut his coat according to his clothes। तो to cut his coat according to his clothes का अर्थ यहाँ पे क्या होता है आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है lives within his income यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए,
यहाँ पे कहा गया कि 4 में एक जो है मिस स्पेल्ट है उसकी पहचान करनी है और बतानी है मिस स्पेल्ट कौन सा है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल की स्पेलिंग जो है TERRITOREAL दिया हुआ है, जो कि गलत है। सही स्पेलिंग इसका होता है TERRITORIAL, तो RIAL होता है, इसलिए ये गलत है। बाकी अन्य जो है जैसे फार्मेसी है, उसके अलावा फार्मेसी के अलावा रैप्चर है, रैप्चर के बाद रिमाइंडर है, तो ये सारे सही हैं, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला आइए, अगले की पहचान करनी है, इनमें कौन सा मिस स्पेल्ट है। तो पहला वाला कार्टिलेज सही है, मैरिज भी सही है। प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है। प्रिविलेज की जो स्पेलिंग सही स्पेलिंग होता है PRIVELEGE। प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कैरिज की भी स्पेलिंग सही है। तो कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, मैरिज का मतलब शादी, कैरिज का मतलब वाहन या वाहक, और यहाँ पे प्रिविलेज का मतलब सौभाग्य। आगे हम बात करें ऑटोक्रेसी की, तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी आपका सही है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी भी सही है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी भी सही है। आइडियोसाइनक्रेसी की स्पेलिंग गलत है। आइडियोसाइनक्रेसी का स्पेलिंग होता है IDIOSYNCRASY, और यहाँ पे लिखा हुआ है CY, इसलिए ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। अगला है, नेक्स्ट है, इनमें आपको बताना है कि स्पेलिंग कौन सा गलत है। लेबोरेटरी बिल्कुल सही है। और डिस्पेंसरी की बात करें तो डिस्पेंसरी की स्पेलिंग गलत है। क्या है डिस्पेंसरी की, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिस्पेंसरी की जो स्पेलिंग होती है फ्रेंड, अगर आपसे बोला जाए कि डिस्पेंसरी की स्पेलिंग, नहीं डिस्पेंसरी भी सही है, डिस्पेंसरी की अगर स्पेलिंग देखिए, लेबोरेटरी सही है, वहीं हम बात करें डिस्पेंसरी भी सही है, फाउंड्री भी सही है, डी वाला गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेटरी की स्पेलिंग गलत है। ऑब्जर्वेटरी की स्पेलिंग होती है OBSERVATARY, यहाँ पे ORY लिखा हुआ है। वेधशाला की स्पेलिंग गलत है, डी वाला गलत है, बाकी सही है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे गेज सही है, गॉज सही है। गाउडी की बात करें तो ये भी सही है। गारंटी की स्पेलिंग गलत है। गारंटी की स्पेलिंग होती है GURANTEE, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत हो गया। तो गारंटी की स्पेलिंग सही है, गलत है। बाकी यहाँ पे GAUG, गेज, गेज का मतलब होता है पैमाना, गेज, मापक, और ये गॉज का मतलब होता है जाली या महीन कपड़ा, और गौडी का मतलब होता है भड़कीला। तो ये सारे सही हैं, गारंटी की स्पेलिंग गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते थे? तो ध्यान रखिएगा, भौतिक और रसायन के श्रेणी में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? तो हॉट मनी की बात कर रहे हैं, तो हॉट मनी FII को कहा जाता है। FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की संविधान। अगला आइए, कहा गया कि अफीम एक पादप उत्पाद है जो डैश से प्राप्त होता है। तो अफीम की बात करें तो सूखे लेटेक्स से ये प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है? तो वजन की एक इकाई कौन सी नहीं है? तो डाइन वजन की इकाई नहीं है। पाउंड, किलोग्राम और ग्राम वजन की इकाई है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ये 3568 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, नालगोंडा, महबूबनगर, कुरनूल, प्रकाशम और गुंटूर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें
अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला आइए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो केरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला आइए, कहा गया निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी नहीं, गजनबी याद रखिएगा, स्पेलिंग गलत है। महमूद गजनबी के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में, ये याद रखना है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। अगला है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी आपका ऑप्शन जो होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मल्टी क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये पद धारण करते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की? तो महात्मा गांधी ने अपने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है? तो स्तनपायी चमगादड़ उड़ सकती है। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने जो है वो महात्मा गांधी को सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किनके कहने पर दी थी? तो बारदोली की महिलाओं पर के कहने पर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, योशोमाइट है। तो योशोमाइट क्या है आपसे पूछा गया? तो योशोमाइट जो होती है एक झरना होता है। योशोमाइट एक झरना है, ध्यान रखिएगा। योशोमाइट झील जो है ये USA के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण अगर आपसे पूछा गया है कि कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, अगला आइए, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी डैश से संबंधित है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में अहमदनगर में, ये भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान जो नाम जो है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली भारतीय विजेता कौन थी? तो मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली विजेता सुष्मिता सेन थी, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, कहा गया कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा देश है? तो आंसर हो जाएगा यूके। कपड़ों पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। रक्त समूह क्या खोजा गया था?
तो रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था? तो एंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, बोडो, मैथिली और डोगरी भाषा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौया जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, जगत और अम्बुज ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा नीरज, सरोज, पंकज, पुष्कर, अरविंद, कोकनंद ये भी कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला आइए, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग शिशु सो रहा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो उन वर्णों को अघोष वर्ण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आए थे हरिजन भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, और अगर बोला जाए जीने की इच्छा को तो जिजीविषा बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा घृणा करने योग्य को हम लोग घृणित बोलते हैं। वहीं जान से मारने की इच्छा को जिघांसा बोलते हैं। ये भी कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली की बात करें तो ध्यान रखिएगा किस भाषा की ये रचना है? तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो हैं वो अगर हम बात करें आयोग वाह हैं। क्या हैं? आयोग वाह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्राण शब्द जो है सदा बहुवचन के रूप में यूज होता है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास देवासुर में है। द्वंद्व समास में ध्यान रखिएगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जब उन शब्दों का समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पद को मिलाते समय अथवा या एवं का प्रयोग करते हैं। जैसे देवासुर है ना, माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, देवासुर का मतलब देव और सुर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। अगला है कहा गया पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य की बात करें तो इनमें कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा। सब पुरुष में कौन सा समास है? तो सब पुरुष में कर्मधारय समास है। अगला आइए अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास की बात कर रहे हैं तो नज समास हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अन्य आकाश के पर्यायवाची शब्द नभ, अंबर, आसमान, गगन, शून्य, पुष्कर ये सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आंसर हो जाएगा गजानन। वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द सरस्वती जी को वीणा पानी के नाम से जानते हैं। अगला आइए इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मधुआ इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ध्यान रखिए कपाल का पर्यायवाची शब्द होता है माथा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो निश्चल का सही संधि विच्छेद की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद
नी धन क्षय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आइए, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। सप्तर्षि का जो सही संधि विच्छेद होता है सप्त धन ऋषि होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनोयोग का सही संधि विच्छेद की पहचान करें। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद मना धन योग होता है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति धन एक, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। आगे आइए, गिरीश का सही संधि विच्छेद बताइए। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद गिरी धन इस होता है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।